बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बन्ना धाम की सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को कुछ प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु विनय करू प्रणाम। तुम्हारे विकट कपाट के नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। करो परवे सिर प्राणनाथ निर्मूल पति सिर मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युग पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु की जय। तो सुंदर साथ जी हम चलते हैं चौपाई। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 3 हमारी चौपाई हो गई है 93। अब चलते इसमें क्या कह रहे महाराज जी। नीला ने पीला रंग ताकि उठत कई तरंग। दो रंगों की उठत छाई इन मंदिरों दीवालों के ताई। मंदिरों दीवालों के ताई। महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे तीसरी भूमिका पर। तो किस तरह से बाल भोग होने के बाद राज्य महाराज जी नीला न पीला यानी अगर भाषा में कहे तो हरा और पीला। इस रंग मंदिर के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, विश्राम करते हैं जी। हरे रंग में और पीले रंग के। इस मंदिर के एक तरफ का थंब तथा ऊपर की आधी मेहराब खराज के नग के यानी पीले रंग तथा दूसरी तरफ के थंब व ऊपर की शेष आधी मेहराब 5 के नग यानी हरे रंग के। इससे हरे व पीले दोनों रंग की तेजोमयी किरणें इस मंदिर की दीवार पर झलक रही है। इन रंगों की असंख्य प्रकारों की तरंगे उठती है। तो ये मंदिर किसमें है जिसमें राज्य महाराज जी विश्राम करते हैं, पीला और हरा भी कह सकते कर रही है, सेवा कर रही है। और जैसे राज्य और श्यामा जी विश्राम करते हैं तो एक रूप होकर यहाँ पर विश्राम करते हैं दिन के समय। जैसे एक रूपता की लीला 5वीं भूमिका पर होती है उसमें सब एक रूप हो जाते हैं। इसमें राज्य और समचित और आनंद के एक रूपता की लीला होती है और वही आनंद हम सब सखियां प्राप्त करती हैं जो अलग अलग स्थानों पर बैठ जाते जी। बैठते दाहिने हाथ जाही से जा है या मंदिर माही। कई जिनस जड़ाओ सिंहासन राध श्यामा जी के दो आसन। राज श्यामा जी के दो आसन। इस मंदिर में प्रवेश करने पर अंदर दाहिने हाथ अनुपम सुख से ही है। जब हम इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो दाहिनी तरफ क्या कह रहे हैं, अनुपम सुख सैया है। राज्य महाराज जी के अनुपम सेज्जा। तो ये सेज्जा भी कैसी है, क्योंकि ये भी स्वर्ण के इसके अंदर पाए हैं। यही महाराज जी वर्णन करते हैं कि पचरंगी पाटी से ये बुनी हुई है। मखमली इस पर मुलायम मुलायम गद्दा और रेशमी इस पर चादर है, जिस चादर पर सुंदर सुंदर फूलों की चित्रकारी है, जो फूल भी चेतन है। तो ऐसा लगता है मानो फूलों की ही सेज बिछा और आनंद देने वाली तकिए भी। तो दाहिने हाथ अनुपम सुख से है। इस मंदिर के बाहर प्रसार में द्वारों के सामने सिंहासन रखा है। तो सिंहासन भी क्या कह रहे, कई जिनस जड़ाव सिंहासन। जैसा हमारा मूल मिलाप में वर्णन किया है राज्य महाराज जी ने कि 10 दिशाओं में देखे तो 10-10 रंगों की आभा निकल है कंचन रंग का, लेकिन इस कंचन रंग में इस पीले में सब कुछ समा। तो यही तो एक दिल्ली का सिंहासन है जिसमें ऐसा कोई भी रंग, कोई भी फूल, कोई भी प्रकाश नहीं जो इसके अंदर ना जाए। तो ऐसा कंचन का सिंहासन इसी मंदिर के सामने छज्जे पर रखा हुआ है, जिस पर युगल से विराजमान राज्य और श्यामा जी दोनों इस सिंहासन पर
विराजमान। झरोकों को पीठ देवे, बैठे द्वार सन्मुख लेवे, संग सखिया केतिक विराजे, यास में श्री मंडल बाजे, यास में श्री मंडल बाजे। अब क्या कह रहे, झरोकों को पीठ दे। अब इसमें क्या आते हैं, एक कहते हैं झरोकों को पीठ देकर, यानी उत्तर दिशा की तरफ धामधनी का मुख है, और पश्चिम की तरफ जो 2 मंदिर की चोरी आती है वो भी झरोका ही है, तो उसको पीठ दे। और कुछ का मत है कि कैसे, कि जो हमारा पूर्व की तरफ को है उधर तो राज्य महाराज जी की पीठ हो जाती है, और मंदिर की तरफ को क्या हो जाता है, मुख हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ क्या आता है, झरोका आता है। तो इसलिए कह रहे झरोकों को पीठ दे। लेकिन अब विचार करिए, अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ को हो जाए तो फिर तो पूरा ही मुख पश्चिम की तरफ को हो जाएगा। हाँ जी। सखिया आगे बैठेगी या फिर इधर बैठेगी, क्योंकि छज्जा तो ज्यादा 10 मंदिर का इधर है, तो सखिया सामने बैठेगी। तो अधिकतर जो सुटेबल बैठता है, तो राज्य महाराज जी का जो सिंहासन है वो उत्तर मुखी उचित लगता जी जी जी। है। तो जब अक्षर मुंह को कहते हैं कि अक्षर मुंह को जब दर्शन देते हो थोड़ा सा तिरछा मुंह कर लेते हैं, अगर बिल्कुल पीछे से बैक तो पूरा घुमाना पड़ेगा। हाँ जी, पूरा है ना, लेकिन अगर उत्तर की तरफ को है तो थोड़ा सा मुंह ऐसे करेंगे और बस दर्शन हो। तो इसमें 2 मत है, इसमें महाराज जी कह रहे हैं कि झरोकों को पीठ, युगल स्वरूप झरोकों को पीठ देकर द्वार के सन्मुख। अब इसमें यहाँ पर द्वार के सन्मुख भी आ रहे हैं, बैठे द्वार सन्मुख। तो इसमें यहाँ भी आता है कि पूर्व तरफ से पीठ फेर देते हैं और पश्चिम की तरफ को, यानी जिधर मंदिर का द्वार है उधर को मुख कर ले। तो देखिए कोई ऐसा नहीं है कि राज्य महाराज जी का सिंहासन एक जगह फिट हो कि वो हिलडुल नहीं सकते। यहाँ पर भी तुम अपने कुर्सियों को किधर को भी घुमा कर बैठ सकते हो, अपने सोफों को किधर को भी घुमा सकते हो। तो जब यहाँ कर सकते हैं तो परम धाम में तो वो सिंहासन भी चेतन है, जैसे राज्य महाराज जी की जिधर को इच्छा होगी उधर को मुख कर ले। लेकिन यहाँ पर वर्णन दे रहे हैं कि झरोकों को पीठ देवे, बैठे द्वार सन्मुख दे। तो झरोकों के यानी जो पूर्व की तरफ है चांदनी चौक की तरफ को पीठ दे देते हैं, और जिधर हमारे मंदिर है पश्चिम की तरफ में उधर क्या कह रही हैं, बैठे द्वार सन्मुख ले। तो द्वार के सामने मुख करके सिंहासन पर बैठ, उनके पास कुछ सखियां भी बैठ, संग सखियां केतिक विराज, सखियां भी विराजती हैं। और यहाँ इस समय क्या करते हैं, या समय श्री मंडल बाजे। तो इस समय श्री धनिजों को रिझाने के लिए श्री मंडल वाद्य को बजाती। अब आ रहा है यहाँ पर, नीले पीले मंदिर में पड़साल की ओर 2 दरवाजे आए। नीले पीले मंदिर में पड़साल की ओर 2 दरवाजे आए हैं, उन दोनों दरवाजों की सीध में ही सिंहासन रखा हुआ, क्योंकि हर एक मंदिर में क्या है, 2 दरवाजे। झरोकों के पीछे यहाँ पे तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये जैसे मंदिर का झरोका है, इसके जहाँ झरोके की जगह क्या है वहां पर मेहराब। तो इसी के सामने मंदिर में जो नीला पीला मंदिर है इसमें क्या है, 2 दरवाजे। उन दोनों दरवाजों की सीध में ही सिंहासन रखा हुआ है, और श्री मंडल एक का वाद्य यंत्र है जिसको सखियां यहाँ पर बजाती। नवरंग बाई जो बजावे, मुख बानी रसिक भी गावे, इत बाजत बेन रसाल बे, बेन बाई गावे गुणलाल, बेन बाई गावे गुणलाल। इस समय नवरंग बाई बहुत ही मोहक स्वरों में संगीत के वाद्य यंत्रों को बजाती। तो नवरंग बाई तो यहाँ पर 9 के 9 रसों का रसवादन हम सखियां करती हैं, जो 35 जुट की सखियां यहाँ पर रह जाती हैं, और 5 जुट की सखियां सेवा के लिए चली जाती। तो यहाँ पर सखियां अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बजाती हैं। बजाती क्या है, वे वाद्य यंत्र भी चेतन है, रहते ही बजने शुरू हो जाते। और कैसे, जैसे सखियों के अंदर भाव आता है वो स्वतः ही बजने लगते हैं, लेकिन फिर भी सखियों को क्या दिया गया है, एक शोभा दी। जी कैसे, जैसे यहाँ पर धामधनी खुद अपना प्रकाश फैलाते हैं, खुद अपनी वाणी का प्रकटीकरण करते हैं, और शोभा किसको दी है, ब्रह्म आत्मा। जी जी जी। जैसे परमधाम के अंदर सब कार्य स्वतः होता है, इच्छा से होता है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि सखियों को सेवा, जैसी सखियों की इच्छा होती है वैसा ही वो वाद्य यंत्र यहाँ पर बजना शुरू हो जाता है।
नवरंग बाई बहुत ही मोहक स्वरों में, तो नवरंग बाई का क्यों गाया? क्योंकि आज के दिन नवरंग बाई की ही बारी, जिस सखी की बारी चौथी भूमिका पर होती है, तो वो ही सखी यहाँ पर सुबह के टाइम भी गायन करती है, नृत्य। जी तो जैसे लाडबाई का आया है आरोपने का, तो लाडबाई का जुट है कि और उसकी आज बारी थी। नवरंग बाई का आया, तो आज के दिन जब हम इस खेल को देख रहे हैं तो नवरंग बाई की बारी है, इसलिए नवरंग बाई की सेवा नाम। और नहीं तो ये सारी सखियां सेवा करती है, ये नहीं कि खाली नवरंग बाई नृत्य करती है, गायन करती है। तो सारी सखियों के अंदर बारी बारी से ये सेवा प्राप्त है। इस समय नवरंग बाई बहुत ही मोहक स्वर में संगीत के वाद्य यंत्रों को बजाती है तथा अपने मुख से अति रसीली वाणी में गायन, तो करती उस है। क्या करते हैं, धामधनी के गुणों का गान करते हैं, जिसको देखकर हम सखियों के अंदर भी वे धामधनी के गुण प्रकाशित होने शुरू हो जाते। हो जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इत बाजत बेन रसाल, बेन बाई गावे गुण। यहाँ पर क्या कह रही हैं, बांसुरी की अति मधुर ध्वनि गुंजित होती है, जिसमें बेन बाई प्रियतम के गुणों का गान करती है। तो करती है। बांसुरी बजाती है बेन बाई। तो बेन बाई की बांसुरी की धुन सुनिए, जो इतनी मोहक होती है कि पूरे परम धाम में गुंजायमान हो जाती है। और जिसको बांसुरी को धुन को सुनकर पशु पक्षी पेड़ पौधे, जल में रहने वाले जल जीव, थल जीव, वायु में रहने वाले सब धामधनी के गुणों को सुनने में लीन हो जाते हैं। हो जाते हैं। ये देखिए, जब यहाँ अगर श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई, सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे उस बांसुरी को सुन। तो प्रेम धाम की बांसुरी क्या है, यानी बेन भाई के दिल में जितना भी रस, जितना भी भाव धामधनी के प्रति है, उस सब को वो बांसुरी के माध्यम से बाहर प्रकट करता है। तो जी कौन जी सी रूह होगी, कौन सा ऐसा पशु या पक्षी होगा जो धनी के गुणगान को नहीं पसंद। तो ऐसी मीठी बांसुरी बजाती है और बांसुरी के माध्यम से क्या करती है, गावे गुण लाल, अपने धामधनी के गुणों का गान करती है। सखी एक निक से एक बैठे, एक आवे उठे एक बैठे, इन समय भगवान जी इत दर्शन को आगे। तो यहाँ का वर्णन कर रहे हैं कि जो सखियां 35 जुट की जो सखियां हैं, यहाँ पर धामधनी के गुणों का गान कर रही हैं, अलग अलग तरह से वाद्य यंत्र बजा रही हैं। तो यहाँ पर कोई सखी उठती है, कोई बैठती, कोई आ रही है, कोई जा रही है। क्यों? क्योंकि जो लाड़बाई का जुट है, वो मंदिरों में भी, हवेली में नीचे की भूमि पर भोग की सामग्री भी तैयार करते हैं। तो कोई सखी वहां जाती है, फिर आ जाती है, फिर उठती है, कुछ सेवा के लिए चली जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर चहल पहल हो रही, यानी हर सखियां अपनी अपनी लीलाओं में मस्त। तो इसलिए कह रहे मस्त हैं कि इन सखियों में से कोई तो निकलकर बाहर जाती है और कोई बाहर से कहीं से आकर इनमें सम्मिलित हो जाती हो जाती है। है। एक आकर बैठ जाती है तो एक उठकर खड़ी हो जाती है। इस समय अक्षर ब्रह्मक्षरातीत का दर्शन करने के लिए वह नित्य प्रति की हुई। तो इसी समय ठीक जब हम सखियां नृत्य में, गायन में, सेवा कार्यों में, कोई सखी पान बीड़े लेने के लिए गई हुई है, कोई फूल फल, कोई अन्न वन में साग तरकारी लेने के लिए गई है, कोई दूध दही लेने के लिए गई है, कोई फल लेने के लिए गई है, और कोई सखियां रसोई की सेवा में व्यस्त हैं। तो इसी समय अक्षर ब्रह्म भी नारद जी महाराज जी के दर्शनार्थ आते और क्या हैं। कहते हैं, दर्शन को आवे। तो इस समय नित्य बढ़ती अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के दर्शनों के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लीला का वर्णन है, कुछ सखियां बनों में घूमती है, तो कुछ रसोई की हवेली में, कुछ दाम धनी को रिझाने लगती है। इस समय अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी के साथ चांदनी चौक में खड़े होकर श्री राम के दर्शन पाते। तो चांदनी चौक यानी रंग महल का जो प्रकाश है, जो धामधनी के अंदर का प्रकाश बाहर आता है, तो उसी प्रकाश के माध्यम से अक्षर गुण राज जी महाराज जी का दर्शन करते हैं। और कितना दर्शन करते हैं, जितना राज जी महाराज जी उन्हें कराना चाहते।
केवल अपने चित्त का दर्शन कराते हैं। तभी तो कहा कि आधा मुख फेर कर दर्शन दे। तो चित्त का तो दर्शन कर लेते हैं, लेकिन चित्त के अंदर जो आनंद है, आनंद की जो वृत्तियां हैं, आनंद की जो क्रिया होती है, उस क्रिया से अक्सर ब्रह्म वाकिफ नहीं होते। क्योंकि राजी महाराज जी ने अपने सत अंग को अलग किया हुआ है, आनंद अंग को अलग किया गया है, तीनों मिलकर है एक। लेकिन आनंद को सत का नहीं पता, सत को आनंद का नहीं। नहीं। लेकिन धामधनी के दिल में इच्छा आती है कि मैं अपने सत अंग को अपने आनंद अंग से वाकिफ कराऊं और अपने आनंद अंग को सत अंग से वाकिफ कराऊं। तो जब ये धनी ने दिल में लिया, तो तभी तो ये खेल दिखाने की दिल में उपजी। तो देखिए जी। धनी की ने कितनी हमारे ऊपर मेहर की कि जिसमें हम रह रहे थे उसका नहीं पता था, उन सुखों का स्वाद भी दे रहे हैं और अपने सत अंग का पूर्ण परिचय भी हमें करा रहे। तो महामंत्री जी की बड़ी व्रत है, उसमें मिलता है कि अक्षरब्रह्म दर्शन करने के लिए कब आते। कोई 7:30 बजे कहता है, कोई 9 बजे कहता है। तो यहाँ पर कह रही हैं, इत 4 घड़ी बीतत पांचवी का अमल रहा आसमान, बैठे जोड़े पाल में लक्ष्मी और भगवान। तो कह रही हैं इत 4 घड़ी बीतत। तो जी। अभी देखिए कितना समय बीता हमारा। 6 बजे तीसरी भूमिका पर आए, अब 4 घड़ी बीतत, यानी 4 घड़ी का समय बीता। तो कितना समय बीतता है? 1.5 घंटा। 7:30। तो 1.5 घंटा करने पर 7:30 बजे का टाइम हो जाता है। और कह रहे हैं 5वीं का अमल रहा आसमान। 5वीं जो होम है उसके आनंद का अमल अभी चढ़ा हुआ है, अभी उतरा नहीं है। तो बैठे जोड़े सुखपाल में। तो ठीक इसी तरह इसी समय अक्षर ब्रह्म सुखपाल में बैठकर अपने लक्ष्मी जी के साथ आते हैं और राज्य महाराज जी का दर्शन पाते हैं। अब सब सैन्या ले आवत, इत पावत सब दीदार, इनो ऊपर महर नजर करत परवर्ती गार। सब सैन्य ले आवत, जैसे हमारे रंग महल के जो सामने वन आए हैं, उनमें रहने वाले पशु पक्षी हैं, वे सब पंक्तिबद्ध होकर राज्य महाराज जी के दर्शनार्थ आते हैं। और इन सबको नियंत्रित कौन करते हैं? बंदर से लकुटी ले लेते हैं, डंडी छड़ी ले लेते हैं और छड़ी ले लेकर सबको कतार में दर्शन करा के फिर दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। तो इसी समय जब अक्षर ब्रह्म के भी समस्त जो पशु पक्षी हैं, 7 वनों में रहने वाले, तो वे सब आते हैं और जो बंदर है वो उनको नियंत्रित कराते हैं, दर्शन कराते हैं और दर्शन करा के फिर अपने अक्षरधाम में वापस। तो इसलिए कह रही जी। हैं सब सैन्य ले आओ। अक्षर ब्रह्म भी अपनी सारी सैन्य को लेकर। अब ये देखिए जब सत अंग दर्शन करेगा, मन दर्शन करेगा, तो क्या मन के विचार नहीं जाएंगे दर्शन? करेंगे। तो इसीलिए जब लक्ष्मी जी हैं तो क्या वे नहीं जाएंगे? उनके अंदर भी वो आनंद है। तो इस तरह से सब सैन्य लेकर अक्षर ब्रह्म धनी का दीदार प्राप्त कर और इनो ऊपर मेहर नजर करत परवरदिगार। तो इन पर भी धाम धनी परवरदिगार कहा राज्य महाराज जी को। तो राज्य महाराज जी इन सब पर दया करते हैं, अपनी दृष्टि डालकर इनके अंदर भी वो प्रेम की थोड़ी सी झलक का अनुभव करा। जरों के सामी नजर करे, प्रणाम करके पीछे फिरे, इत और ना दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दोए, स्वरूप एक है लीला। जब अक्षर ब्रह्म झरोके की ओर देखते हैं तो श्री राज जी अपनी दृष्टि घुमाकर उनके दर्शन। तो पूर्ण दृष्टि राज्य महाराज जी की आनंद रूपी दृष्टि कहाँ रहती है? हम रूप पर। लेकिन जी। जब हम अपने अपने कार्यों में बिजी रहते हैं, है ना, अपने नृत्य में, कोई गायन में, कोई वाद्य यंत्र बजाने में, कोई उठने में, कोई बैठने में, कोई भोग बनाने में, कोई वनों से साग तरकारी लाने में, सब रूहे हम व्यस्त रहते। तो ठीक इसी समय अक्षर ब्रह्म को राज्य महाराज जी अपना तिरछा मुख करके थोड़ी सी दृष्टि अक्षर ब्रह्म पर डाल, जी। और हमें पता भी नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम आनंद की क्रियाओं में मस्त रहते। लेकिन आज के दिन धनी ने विशेष दिल में लिया कि आज तो मैं अपनी ब्रह्म आत्माओं को भी दर्शन करूंगा, पूरा मुख घुमा दूंगा। तो सखिया क्यों नहीं देखे? जब हमारी दृष्टि सखियों पर है, धाम धनी ने हमारे चित्त को अपने चित्त से बांध लिया और वे अक्षर ब्रह्म पर लाना चाहते हैं, तो हमारी दृष्टि क्यों नहीं आएगी? आएगी।
सबसे पहले इसलिए नहीं आई थी क्योंकि धामधनी ने दिल में नहीं लिया था। और आज क्यों आई? क्योंकि आज धामधनी ने दिल में लिया है कि मैं अपनी रूह को अपने सत अंग से वाकिफ करूं। तो जब अक्षर ब्रह्म झरोखे की ओर देखते हैं तो श्री राज जी अपनी दृष्टि घुमाकर उन्हें दर्शन देते हैं। अक्षर ब्रह्म उन्हें प्रणाम करके वापस लौट आते हैं। इस परमधाम में अक्षरातीत के अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही। अब है। ये कहे कि दूसरा है, दूसरा नहीं है, ये राज्य महाराज जी का ही अंग है। लेकिन क्या है? सत अंग है, सत्ता का स्वरूप। जैसे चिद आनंद का स्वरूप है श्यामा जी, इसीलिए अक्षर ब्रह्म सत्ता का स्वरूप है राज्य महाराज जी के साथ। तो इसलिए कह रहे दूसरा कोई है ही नहीं है। वस्तुतः अक्षर और अक्षरातीत के रूप में एक ही स्वरूप लीला कर रहा है। चाहे अक्षर ब्रह्म के रूप में देखे और चाहे राज्य महाराज जी के रूप में देखे, वो एक ही सत्ता है जो कार्य कर रहे हैं। स्वलीला अद्वैत परमधाम में सर्वत्र श्री राज्य ही किसी न किसी रूप में लीला कर रहे हैं। श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, खूब खुशहालियां। तो हमारी भी खूब खुशहालियां हैं, लक्ष्मी जी की भी खूब खुशहालियां हैं, है ना। तथा सभी 25 पक्ष उनके हृदय का ही, नूर का ही प्रकट सब। कौन? राज्य महाराज जी। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म व अक्षरातीत में बाह्यत ही लीला रूप में भेद किया जा सकता है, आंतरिक रूप से नहीं। तो जो सुख राज्य महाराज जी आनंद अंग श्यामा जी के साथ में करते हैं रंग महल में, वो ही सुख अक्षर ब्रह्म को अपनी लक्ष्मी जी से प्राप्त होता है, क्योंकि परमधाम में अद्वैत की लीला। जैसे हम अपने 25 पक्षों में अपने प्रियतम के साथ घूमते हैं, इसी तरह से तो लक्ष्मी जी भी अपने अक्षर ब्रह्म के साथ में रहती है। तो एक ही स्वरूप जी। लेकिन उसकी लीलाएं जब वो अपने बेहद मंडल में आकर संसार को बनाने मिटाने की लीला करते हैं, तो तब उनकी लीला यहाँ पर होती है। तो इसलिए कह रहे हैं आंतरिक रूप से नहीं है। इस प्रकार अक्षर व अक्षरातीत में बाह्यता ही लीला रूप भेद किया जा सकता है, आंतरिक रूप से नहीं। इस चौपाई में उस मान्यता का खंडन है जिसमें अक्षर ब्रह्म को बाल स्वरूप एवं अक्षरातीत को किशोर स्वरूप में दर्शाया जाता है। अक्षर ब्रह्म बाल स्वरूप है और राज्य महाराज जी किशोर स्वरूप। लेकिन बाल स्वरूप तो है, लीला उनकी बाल जी, लीलाएं बाल है, लेकिन कह रहे कि स्वरूप एक, लीला दो है, स्वरूप। तो ऐसा ही किशोर स्वरूप अक्षर ब्रह्म का है, ऐसा ही लक्ष्मी जी का है, जैसे राज्य और श्यामा जी। वास्तविकता यह है कि परमधाम में सभी मतलब श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, उनकी लक्ष्मी जी और खूब खुशहालियां पशु सबका स्वरूप किशोर अवस्था वाला ही है, बाल स्वरूप नहीं है, किशोर अवस्था, क्योंकि अद्वैत है। तो यहाँ कालमाया के ब्रह्मांड की भांति तो नहीं है कि कोई बच्चा है, कोई किशोर है, कोई युवा है और कोई बूढ़ा है, नहीं। ब्रह्मधाम में सब जितने भी हैं सब किशोर अवस्था वाले। तो किशोर अवस्था वाले मतलब ये नहीं है कि फिर बूढ़े हो जाएंगे या कभी बच्चे थे। वो किशोर अवस्था वाला यानी उनके गुण अंग इंद्रियों में इतना नूर, इतना प्रकाश है, एक नूतनता है, एक नवीनता है कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि सत्य है, अखंड है। ये नहीं कि बढ़ता है घटता है, एक रूपता है। तो वो कैसा है? जब हर अंगों में एक नूर, एक तेज है, तो वो क्या है? किशोर अवस्था वाला। जैसे यहाँ किशोर अवस्था होती है जब बच्चे की, तो हर अंगों में एक बढ़ोतरी, हर अंगों में एक उमंग होती। तो ऐसा धामधनी का स्वरूप है चेतना रूप में, जिसके अंदर वो हृदय में अनंत खजाना, अनंत रस, अनंत गुण भरपूर मात्रा में है। तो वे बाहर गुण अंग इंद्रियों के माध्यम से हिलोरे लेते। तो ऐसा लगता है कि किशोर अवस्था, जिसको अमृत सूरत मोहम्मद साहब ने वर्णन किया है, जैसे राज्य है फिर सब अद्वैत है, तो ऐसे ही किशोर अवस्था वाले हमारे श्री श्यामा जी हैं, किशोर अवस्था वाले हैं, किशोर अवस्था वाले अक्षर ब्रह्म और उनके लक्ष्मी जी हैं, और किशोर अवस्था वाले पशु पक्षी जितने भी हैं जी। अब देखिए पीछे आया भी है कि हाथी कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, ऐसे भी वर्णन आया है।
लेकिन जी हर एक ये दृष्टि से भले ही वर्णन किया, लेकिन उसके रोम रोम में वही नूतनता, वही उमंग भरी हुई है। उसके स्वरूप को भी देखें तो वो भी एक किशोर अवस्था वाला ही नहीं, क्योंकि अद्वैत एक दिली। तो जैसा राज्य का स्वरूप है वैसा ही सबका स्वरूप है, सबके अंदर वो आनंद भरपूर मात्रा में। तो अब लीलाओं को बता रहे हैं कि राज्य महाराज जी के परमधाम में आनंद किशोर अवस्था की लीला होती है, और अक्षर ब्रह्म की कैसी लीला होती है। भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो प्रकट, कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, इनमें देख के पल में उड़ावे, इनमें देख के पल में उड़ावे। क्या कह रहे इसमें? अक्षर ब्रह्म बाल स्वभाव की लीला कर, उनका स्वभाव कैसा है? बाल वाह, स्वभाव। क्योंकि बाल लीलाएं कौन सी है? जैसे यहाँ बच्चा होता है और छोटे मिट्टी के या रेत के थोड़े थोड़े छोटे छोटे से घर बनाता रहता है, और फिर तुरंत उसमें पाँव फेंकते, पूरे दिन खेलता रहता है, लेकिन जैसे संध्या का समय होता है, अगर माता आवाज लगाए तो क्या करता है कि दिन खत्म हुआ है ना, और अब जो बनाया था इस पर है ना। जो गुड्डे गुड़िया का खेल लेते हैं, जो गुड्डे गुड़िया बनाए, जब खेलने का टाइम हुआ खेले, लेकिन जब संध्या का समय हुआ, घर से बुलाव आया, तो सबको एक बक्से में बंद करके रख दिया। जी इसी जी तरह से बाल स्वाभाविक लीला, यानी ये झूठे ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। तो जब तक दृष्टि है, कह रहे हैं ना कि खिनवे देख के पल में उड़ाते हैं, जैसी दृष्टि है बन जाते हैं, और जैसी उससे दृष्टि हटाते हैं तो ये सब लय हो जाते। तो ये क्या है इनकी बालोचित लीला। अक्षर ब्रह्म बाल स्वभाव की लीला करते हैं, वे इच्छा मात्र से, कह रहे ना आप अपनी इच्छा से प्रकट, वे अपनी इच्छा से अपनी प्रकृति द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों को पल भर में ही उत्पन्न कर देते हैं, और उन्हें देखकर क्षण में उड़ा देते। तो ऐसे अक्षर ब्रह्म की नित्य प्रति लीलाएं होती रहती हैं। लेकिन आज ये ब्रह्मांड जो बना तो विशेष कर है, क्योंकि ये धामधनी के हुक्म से बना है। जो जागृति में ब्रह्मांड बनाते थे वो स्वप्न में ब्रह्मांड को देखने लगे। क्यों देखने जी लगे? ये धामधनी का हुक्म इनके ऊपर आया कि तुम झूठा ब्रह्मांड बनाओ, मेरी ब्रह्मात्माएं आने वाली। वाली, तो ये ब्रह्मांड कैसे बना? ये धनी के हुक्म से बना। इसीलिए कहा कि अक्षर ब्रह्म पहले भी ब्रह्मांड बनाता था, आगे भी बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं बनेगा जैसा अब बना है, जिस खेल के, जिस ब्रह्मांड के 3 खंड विभाजित। जैसे दिन के 2 हिस्से होते हैं, प्रातः काल, दोपहर और संध्या काल। इसी तरह से इस जीवन की भी 2 पड़ाव होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इसी तरह से हमारे इस खेल के भी जो महिमा मान रात्रि कही गई है, इसके भी 3 खंड हुए। है ना। तो कतेव की भाषा से देखें तो लैल तुल और कद्र का, और जी अपनी भाषा से देखें तो ब्रज रास और जागरण का। जागे, महाराज कि ये ब्रह्मांड जो अब हुआ ऐसा हुआ ना होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास और जागनी। जागने का ही, विशेष ब्रह्मांड है जो धामधनी के हुक्म से हम रूहों के लिए बने। और इस ब्रह्मांड की महिमा देखिए कि इसमें जो जीव जितना भी प्रयत्न करेगा, जितना भी इमाम मेहंदी यानी निष्कलंक बुद्ध अवतार महामति श्री प्राणनाथ जी को पहचानेगा, उनके शरण में आएगा, तो उसके लिए देखो कितने अखंड भविष्य खुले हुए, जी जी कितना गोल्डन चांस है जीवों के लिए भी, क्योंकि धामधनी खुद पधारे हुए हैं इसमें। लेकिन अज्ञानतावश होने के कारण जब कह रहे हैं कि नेत्रों पर अगर पट्टी बंधी हुई है तो वो कैसे पहचान करे अक्षर। जी ना, आंतरिक रूप से विचार करिए, हमें तो धामधनी ने दिखा रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना सुनहरा मौका है। जीवों को अब से पहले अखंड बहिष्ते नहीं मिली थी, जो इतनी बड़ी बड़ी ब्रज की हैं, रास की हैं, क्योंकि ये ब्रह्मात्माओं के प्रताप से तो बनी। तो ये गोल्डन चांस है, खुला हुआ समय है अभी भी इस ब्रह्मांड में कि जीव भी कितनी ऊंची ऊंची बहिष्ते प्राप्त कर सकते हैं, सत्य स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। जी जी लेकिन अज्ञानता बस क्या हो रहा है, जीव यही सोच रहे हैं अरे ये ब्रह्मांड तो सदियों से चला आ रहा है, ये तो सृष्टि चलती रहेगी, कहीं लय नहीं होगी। लेकिन ये विशेषता है इस ब्रह्मांड की, क्योंकि इसमें साक्षात धामधनी पधारे हुए हैं।
तो कितनी बड़ी महिमा है इसकी अगर वास्तविकता से देखें। और जो अज्ञानतावश है उनको देखे तो वे सोचते हैं अरे अनादिकाल से सृष्टि चल रही है, जैसी पहले थी ऐसी अब है और ऐसी आगे होती रहेगी। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे कई ब्रह्मांड हुए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कई ब्रह्मांड हुए, कई होशी, पर ऐसा नहीं होगा जिसमें ब्रह्म लीलाएं प्रकट हो रही है, जिसमें सारे मुक्ति धामों के द्वार खुले हुए हैं कि जो भी इन महामती श्री प्राणनाथ जी, इंद्रावती जी के समर्पित होगा उनके चरणों में, तो उसे कितनी ऊंची ऊंची बेइज्जती मिल, तो कितना सुनहरा मौका है जीव के लिए। लेकिन इसको अज्ञानतावश नहीं समझकर जीव ऐसे ही भ्रमित होकर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त। जी 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 कह रही हैं कि कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पलमों। ये अक्षर ब्रह्म की चित लीला है। अब क्या कह रहे हैं इसमें, और ये तो मूल अक्षर ब्रह्म की लीला बेहद मंडल योग माया में होती है। यह योग माया ही अक्षर ब्रह्म की परा प्रकृति। तो अब देखिए योग माया का जो एक प्रश्न उठा था कि योग माया क्या है, तो काल माया से अक्षर ब्रह्म की दो शक्तियां हैं, एक काल माया और एक योग माया। काल माया से वे क्या करते हैं, नश्वर ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। और योग माया है, उसका कार्य क्षेत्र कौन सा है, बेहद। तो यह योग माया ही अक्षर ब्रह्म की परा प्रकृति, एक अपरा एक परा। तो अपरा तो कौन सी हो गई, ये हद भूमि, और परा विद्या हो गई अखंड भूमि यानी बेहद। किंतु सृष्टि की उत्पत्ति और लय अपरा प्रकृति के अंतर्गत होती है। अक्षर ब्रह्म का मन यानी अव्यक्त, अक्षर ब्रह्म का मन अव्यक्त का स्वप्न रूप ही आदि नारायण के रूप में अपने संकल्प से असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन और लय करता है। तो जो अक्षर ब्रह्म को मन, इत अक्षर को विदस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताथे थिर चल सब उत्पन्न। अक्षर ब्रह्म का मन का जो प्रतिबिंब है वो अव्यकृत है, मन है, मन से अव्यकृत से जो प्रकट होता है सौपनिक स्वरूप वो है आदि नारायण। और आदि नारायण फिर संकल्प करता है कि अहम एकम बहुश्यामी, मैं एक हूं और एक से अनेक हो जाऊं। असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन और लय करता है। चेतन व अखंड ब्रह्म की लीला चैतन्य और अखंड की होती। जहां तक चेतन है, क्योंकि ये संसार तो क्या है, असत है, जड़ है और बेहद और अक्षरातीत में क्या है, सत है, चिद है और आनंद। तो चेतन अखंड ब्रह्म की लीला चेतन एवं अखंड ही होती है। चेतन के द्वारा की गई लीला चेतन ही होती है और जड़ के द्वारा की गई जड़ लीला होती है। इस नश्वर जगत की संपूर्ण नारायण के ही निर्देश से होती है। जितने भी संसार में लीला होती है वो आदि नारायण ही इसका अधिपति है ना। सत्य स्वरूप की प्रकृति को देखना, जो सत्य स्वरूप उसकी भी प्रकृति, जो कल वर्णन आ रहा था कि पूछ रही थी कि लक्ष्मी क्या है, जो सत्य स्वरूप की प्रकृति है उसको सदरूपा माया का जी जी जी। और केवल ब्रह्म की प्रकृति को चिद रूपा माया कहा गया है और अव्यक्त माया को अव्यक्त माया कहा गया है। देखिए इनके साथ में शक्ति है ना, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के 4 अंतःकरण है, तो चारों अंतःकरण के पास अपना अपना ऐश्वर्य है, अपनी अपनी शक्ति है। तो जैसे अक्षरातीत की हमारी श्यामा जी हैं, हम हैं, अक्षर ब्रह्म के साथ में उनकी लक्ष्मी जी हैं, और जब बेहद मंडल में आती हैं तो उनकी वृत्ति से ईश्वर सृष्टि बनी, क्योंकि कह रहे कि मूल अंग या के नाही धाम, इनके अपने मूल अंग परम धाम में नहीं है, लेकिन क्या है खेल की वृत्ति में ये प्रकट हो जाती है ईश्वर सृष्टि। तो जो इनकी शक्ति है किससे प्रकट होती है, जो कह रहे हैं कि जो सत्य रूप के साथ में शक्ति है उसको तो सदरूपा कहा गया है। जो केवल ब्रह्म की प्रकृति है उसको चिद, क्योंकि चिद में आते हैं, जैसे सत चिद आनंद परमधाम में है, इसी तरह से सत चिद आनंद अक्षर ब्रह्म है। तो अब चिद रूपा माया तथा अव्यक्त की माया को अव्यक्त माया कहते हैं। अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में विराजमान होकर मात्र इच्छा करते जी है ना, इच्छा करते हैं, इच्छा से बाहर वो क्रिया प्रकट हो जाती है। अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में विराजमान होकर मात्र इच्छा करते हैं और उनकी दृष्टि में असंख्य ब्रह्मांडों का उदय और अस्त होता रहता है।
जिसका संपादन उनके अंतःकरण की शक्ति द्वारा करते हैं। तो जैसे प्रैक्टिकल में देखें कि कोई भी विचार होता है तो संकल्प विकल्प हमारी चेतना नहीं करती, मन कर ही करता है। मन करता किसी चीज में कोई निर्णय होता है उथल पुथल में, जैसे संकल्प और विकल्प होते हैं तो बुद्धि निर्णय करती। जो हमारा स्टोरेज होता है सारी चीजों को याद करता है तो वो चित्त में अंकित होता है। लेकिन इन सबको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? क्योंकि ये तो जड़ है, चार अंतःकरण भी जड़ है, तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इस चेतना। चेतना तो से। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म जो कूटस्थ है, कूटस्थ अवस्था में ब्रह्मधाम के अंदर ही है, तो वहां से तो उन सबको ऊर्जा मिलती है जो उसके अंतःकरण, और अंतःकरणों से फिर वो अपनी लीलाएं करते रहते हैं, और जो अव्यक्त है मन है उससे असंख्य ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। मिटाता है। इस तरह से जी इस बेहद मंडल में योग माया की शक्ति का कार्य होता है, और फिर उनके मन से जो झूठे ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, ये सब बनाना मिटाना काल माया की शक्ति का कार्य है। जी जी तो यहाँ तक कि ये काल माया है, बेहद भूमि में योग माया है, और परम धाम में तो हम आनंद अंशित श्यामा जी विराज। तो इस तरह से यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की बाल लीलाएं होती। भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो प्रकृत, कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, किनमें देख के पल में उड़ावे।